नमस्कार दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से उसका वेरिएबल बनाते हैं, और जब वेरिएबल बना के उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करा देते हैं तो उसमें मेमोरी मैपिंग कैसे होती है, उन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत कम टाइम में, मुश्किल से 6 से 7 मिनट में। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है कि जब भी हम लोग किसी स्ट्रक्चर को सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो कोई भी मेमोरी रिजर्व नहीं कर रहा होता। जैसे कि मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल लूं कि मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, उस बुक का मुझे नेम और उस बुक का मुझे प्राइस और पेजेस को स्टोर कराना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टोर कराने के लिए मैं स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं उससे पहले क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करूंगा। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा स्ट्रक्ट, और इसको एक नेम दूंगा जिस नाम से मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बुक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग बुक ही स्ट्रक्ट ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्ट को डिफाइन करूंगा। मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो मैं सबसे पहले क्या मांगूंगा, कैर नेम, मतलब मैं नेम में एक कैरेक्टर स्टोर कराना चाहता हूं। साथ ही साथ दूसरा प्राइस है, तो प्राइस मेरा फ्लोट में हो सकता है क्योंकि पैसे भी आ सकते हैं, इसमें डेसिमल वैल्यू हो सकती है, तो फ्लोट प्राइस। तीसरा मेरा क्या है, पेजेस। तो पेजेस मेरे किस फॉर्म में होंगे, इंटीजर फॉर्म में होंगे, तो इंटीजर पेजेस। तो जब मैंने ये डिक्लेयर किया तो आप यहां देख रहे हो कि मैंने डेटा टाइप कैर, फ्लोट और इंट भी डिक्लेयर किया है। लेकिन जब मैंने इन तीनों डेटा टाइप को स्टोर किया है तो क्या ये किसी भी मेमोरी को इस समय कैप्चर कर रहे होंगे, मतलब एक्वायर कर रहे होंगे मेमोरी मैप के अंदर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डिक्लेरेशन के टाइम पे ये कोई भी मेमोरी को नहीं ले रहे होंगे, खाली ये डिक्लेयर होंगे। अभी इन्होंने अपनी कोई भी एक स्पेस नहीं बनाई होगी। ये स्पेस कब बनाएंगे अपनी, ये स्पेस तब बनाएंगे जब मैं इनको नीचे, मतलब इनका जो वेरिएबल है उसको डिफाइन करूंगा। जैसे मैं बनाऊंगा स्ट्रक्ट बुक, और मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इन तीनों चीजों को स्टोर कराना चाहता हूं, B1। जब मैं इस चीज को बना दूंगा तब एक मेमोरी ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। और वो मेमोरी ब्लॉक किस तरीके से बनेगा कि B1 इन तीनों चीजों को स्टोर करने वाला है, तो वो यहां पे एक कॉलम इस तरीके से बना लेगा जिसमें 3 जगह होंगी। अब जब यहाँ पे 3 जगह होंगी तो जो ये पहली वाली होगी इस B1 में, वो नेम के लिए असाइन हो जाएगी। मतलब कि हम लिख सकते हैं ये B1 डॉट नेम की जगह है। जो दूसरी वाली है उसमें हमारे दूसरे नंबर पे प्राइस है, तो हम कह सकते हैं जो दूसरी स्पेस है वो हमारी B1 डॉट प्राइस है। जो हमारी तीसरी स्पेस है वो किसकी है, इंटीजर टाइप पेजेस की है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीजर टाइप पेजेस है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, मैं इसमें कोई वैल्यूज भी एंटर कराना चाहता हूं, तो इन वैल्यूज को एंटर कराने के लिए मैंने B1 जो है वो बना दिया था। अब मैंने इसी B1 के अंदर क्या किया, करली ब्रेसेस लगाया और इसमें वैल्यूज फिल की। जैसे मैंने नेम के अंदर A डाल दिया, मैंने जो प्राइस थी वो 360 रुपीज 60 पैसे कर दी, और पेजेस मैंने 484 जो है वो फिल कर दिए। तो मैंने क्या है, B1 को जो है वो वैल्यूज असाइन कर दी है। तो ये B1 की वैल्यूज कहाँ होंगी असाइन, जाके जहां पे ये B1 इस बुक स्ट्रक्ट का अपना पोजीशन को एक्वायर कर रहा होगा। तो जहां पे इसने ये पोजीशन एक्वायर की है वो ये जगह है, तो जो ये A है वो इस कॉलम में जाके स्टोर हो गया होगा, और जो हमारा प्राइस है वो इस कॉलम में, और जो हमारे पेजेस है 484 वो इस कॉलम। तो जो ये मेमोरी में हमारी एक जगह बनी है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जगह की अपनी कोई ना कोई एक एड्रेस भी होगा, जो एड्रेस इस अपने एक ब्लॉक का होगा। तो उस एड्रेस को मान लीजिए हमारी स्टार्टिंग जो हो रही है वो है 1001 एड्रेस की। अब हमें याद होगा कि जब हम लोग किसी भी चीज का एरे बनाते हैं, मान लीजिए इंटीजर टाइप का एरे है, उसमें 5 ब्लॉक हैं। अगर पहले वाले का एड्रेस 1001 होता है तो 2 बाइट 16 बिट के कंपाइलर के अंदर इंटीजर लेता है, तो एरे जो होता है वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस लेता है, अगल बगल के लगातार मेमोरी को एक्वायर करता है। तो अगला एड्रेस क्या हो जाता है, 1003, 1005, 1007, 1009। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप के हैं और लगातार 2 बाइट को ले रहे हैं। अगर हम कोई भी एक इंटीजर मानते हैं एरे का जिसमें हम लोग 5 ब्लॉक को बनाते हैं,
लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ये भी ले रहा है, लेकिन जो ये मेमोरी एक्वायर करेगा वो लगातार तो करेगा ही, लेकिन वो एक मेमोरी का जो एड्रेस एक्वायर करेगा वो इन डेटा टाइप्स के हिसाब से करेगा। जैसे अगर हमने ये b1 डॉट नेम किया है 1001, तो ये 1 बाइट की मेमोरी लेगा क्योंकि 1 कैरेक्टर है, तो ये 1001 ले लेगा और अगला एड्रेस जो है वो 102 इसको एलोकेट करा देगा 1002। लेकिन जो हमारा ये अगला प्राइस है ये किस टाइप का है, हमारा जो प्राइस है वो फ्लोट टाइप का है, और 16 बिट के कंपाइलर के अंदर हमारा जो फ्लोट है वो 4 बाइट खाता है। तो अब अगर वो 4 बाइट ले रहा है तो हमको इसको 4 बाइट देनी पड़ेगी, तो 1002, 1003, 1004 और 1005 ये ले लेगा, और अगला जो हम दे देंगे यहाँ पे 1006। ये हमारा जो पेजेस है वो इंटीजर टाइप का है, आई एम सॉरी, b1 डॉट इंटीजर, b1 डॉट पेजेस जो है ये इंटीजर टाइप का है। तो ये क्या करेगा, ये 2 बाइट लेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो डिक्लेयर होता है, और इसी तरीके से हम लोग इसके मेमोरी एड्रेस को लेते हैं, और जब हम लोग इसके मेंबर को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसका डिक्लेरेशन और स्टोरेज सिस्टम कैसा होता है स्ट्रक्चर का सी प्रोग्रामिंग के अंदर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इसको नोट डाउन कर लीजिए।